हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख बी स्टडी। आज एसवाई बैफ का डायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट 2 का सेट ऑफ लेसन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। पहली बात तो लेसन का मतलब समझो। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? तो सेट ऑफ मतलब किसी के साथ सेट करना। आदित्य इसके साथ सेट हो गया, मतलब सेट हो गया। इसका मतलब है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल है, इसके लिए वो सेट है, हाँ या नहीं? तो ऐसी कुछ लॉसेस जो होते हैं वो किसी के साथ अच्छे से सेट हो जाते हैं, और कुछ भाई मेरे को तेरे साथ सेट नहीं होने का, तो जिसके साथ सेट होने का सर मेरे साथ सेट मत हो। मतलब देयर आर फ्यू लॉसेस विच कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ सम ऑफ द इनकम्स। हमने देखा है एक इंडिविजुअल को 5 सोर्स ऑफ इनकम है। कितने सोर्स ऑफ इनकम है? 5। कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर्स। बट सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इनकम दिया जाता है सैलरी, then house property, then business profession, then capital gain and then other source. This is the source, that is sequence of income. हमेशा इनकम का जो सीक्वेंस होगा वो यही होगा। पहला इनकम आएगा सैलरी का। हमेशा याद रखो सैलरी में लॉस नहीं होता है। बाकी चारों सोर्स में लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, बट सैलरी में कभी भी लॉस नहीं आएगा। तो सैलरी के इनकम से सबको एडजस्ट किया जा सकता है। सैलरी के इनकम से सबको एडजस्ट किया जा सकता है, सब लोग उसके साथ सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर सैलरी का इनकम खत्म हो गया और अपने को दूसरे लॉसेस को सेट ऑफ करना है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है या बिजनेस प्रोफेशन है या कैपिटल गेन है या अदर सोर्स है, इनके साथ अगर मुझे कोई दूसरा लॉस को सेट करना है तो उसके लिए ये समझना जरूरी है। इफ दिस टेबल इज कंप्लीटेड योर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो लेट्स फोकस ऑन द टेबल। सबसे पहला चीज क्या दिया है जरा देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है हेड ऑफ इनकम अंडर विच लॉसेस इज इनकर्ड। कौन से हेड ऑफ इनकम में लॉसेस आ सकते हैं? सेकेंड है सेट ऑफ इन द ईयर ऑफ लॉस। सेट ऑफ इन द ईयर ऑफ लॉस मतलब जिस साल में लॉस हुआ है उस साल में उसको सेट ऑफ करना है, एडजस्ट करना है, सेट करना है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो उसे कैरी फॉरवर्ड करना है इन सब्सिक्वेंट ईयर में, मतलब आने वाले साल में। ठीक है, फिर उसके बाद कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, टाइम लिमिट ऑफ सीएफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। क्लियर? और जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसमें रिटर्न्स कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो सकता है, दैट इज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 एप्लीकेबल। इस टॉपिक पे पूरा एक आपको लेसन है एसवाई बैफ के लिए। ठीक है, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नॉट इनकम बट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि अपना हेडिंग ये हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच लॉसेस इज इनकर्ड। तो किस में इनकर्ड हो सकता है लॉस? हाउस प्रॉपर्टी में। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है तो वो किसके साथ सेट होगा? अंडर द सेम हेड सेट हो सकता है कि हाँ भाई अपने को इनकम भी है लॉस भी है, हो सकता है ना भाई। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, लेट आउट में इनकम आ रहा है, तो हम उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो इट इज सेड कि अंडर सेक्शन 16 में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एडजस्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेम हेड में एडजस्ट कर सकते और इसको अदर हेड में भी एडजस्ट कर सकते। हाँ जी, अदर हेड में भी एडजस्ट हो सकता है। मतलब इनकम या तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी एडजस्टेड विद हाउस प्रॉपर्टी, या तो फिर कोई अदर सोर्स रहेगा, जैसे सैलरी रहेगा, बिजनेस रहेगा, कैपिटल रहेगा, अदर रहेगा, वो दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के साथ भी सेट हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी के साथ, बाकी सबके साथ भी। क्लियर? हाँ जी। उसका कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाएगा? सेम हेड में किया जाएगा। मतलब अगर मैंने एडजस्ट किया फिर भी लॉस आ रहा है तो उस लॉस को कोई दूसरे हेडिंग के साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का, उसे कैरी फॉरवर्ड करने कौन से हेड में करने का है? सेम हेड से। सर ये क्या बोल रहे समझ नहीं रहा है।
मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं, मेरे पास इनकम हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का और लॉस भी हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का। इनकम हुआ है 50, लॉस हुआ है 60, तो भी 10,000 लॉस चल रहा है ना। तो ये 10,000 लॉस को मेरे को क्या करना है, इसे हम मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कैरी फॉरवर्ड करते समय क्या याद रखना है कि इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ कौन से हेड में जाएगा, अंडर द सेम हेड में जाएगा। कोई अदर हेड में जाता है क्या, ये नहीं। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है अगर वो कैरी फॉरवर्ड करना है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही रहेगा, कोई दूसरे हेड्स में नहीं एडजस्ट किया जाएगा। इसका टाइम लिमिट कितना दिया जाएगा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, 8 साल तक आप ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इस पे कोई भी रिटर्न्स आपको मिलने वाला नहीं है। पहला हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। हाउस प्रॉपर्टी के सेट लॉस को हाउस प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, अदर के साथ भी कर सकते हैं। फिर भी मुझे लॉस बच रहा है तो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा अंडर विच हेड, अंडर द सेम हेड। समझ में आया क्या, उसे कोई दूसरे हेड में एडजस्ट नहीं कर सकते हो। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल के लिए, और कोई रिटर्न्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। निकिता समझ में आया क्या। अब सेकेंड बढ़ते, बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर दो टाइप होते हैं, नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस एंड स्पेक्यूलेशन बिजनेस। उसके अलावा थर्ड पार्ट है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में 3 कैटेगरी है। कौन से सकीना, सकीना क्या है, साइना, साइना भी नहीं यार, सानिका। नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, अनएब्सॉर्ब बिजनेस। अभी स्पेक्यूलेशन मतलब जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आ जाता है, कंट्रोल ज्यादा आता है, शेयर ज्यादा आता है। और नॉन स्पेकुलेशन में भाई किसी का कंट्रोल नहीं, अपने हिसाब से अपन एडजस्ट करते हैं। तो दो टाइप की बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है और उसमें लॉस हो रहा है तो वो किस में एडजस्ट होगा, सेम हेड में होगा, अदर में भी होगा, एक्सेप्ट सैलरी। मतलब नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो नॉन स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट होगा, अदर के साथ भी होगा, खाली वो किसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं होगा। बात समझ में आया क्या, पक्का क्लियर है यहां तक, 100% समझा है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के साथ एडजस्ट करेंगे, अदर के साथ भी एडजस्ट करेंगे एक्सेप्ट सैलरी। क्या इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, हाँ जी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। कौन से हेड में, सेम बिजनेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस में। इसको कोई अदर हेड दिया जाएगा क्या, नहीं। क्या इसको टाइम लिमिट दिया गया है, नहीं, ये 1 साल के अंदर ही खत्म किया जाता है। इसका लॉस को कोई भी टाइम लिमिट दिया नहीं गया है। समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको रिटर्न्स मिलता है, यस इसको रिटर्न्स मिलता है। क्लियर है, पक्का। बढ़ेंगे स्पेक्यूलेशन बिजनेस की तरफ। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस को स्पेक्यूलेशन के साथ एडजस्ट करेंगे और कोई भी हेड के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों हेड्स एप्लीकेबल था, बट स्पेक्यूलेशन बिजनेस को स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लॉस के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा, कोई दूसरे हेड के साथ एडजस्ट किया नहीं जाएगा। समझ में आया। इसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता है क्या, नहीं होता है। कोई अदर हेड, सेम हेड, नहीं। और इसका सेट ऑफ जो होगा वो कितने साल में रिटर्न्स हो जाएगा, 4 असेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही चीज है जो 4 साल है, बाकी सब चीज आपके लिए 8 ईयर्स के लिए। क्लियर है क्या। एंड आगे बोला कोई रिटर्न्स, यस इसको भी रिटर्न्स मिलने वाला है। क्लियर है क्या, पक्का समझा है। हाँ जी बोलिए। जो लॉस है इधर कैरी फॉरवर्ड नहीं, तो लॉस तो दिखाना पड़ेगा। तो हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हेड नहीं दिखाएंगे, खाली दिखाएंगे लॉस फ्रॉम बिजनेस, और इसे नेक्स्ट ईयर के साथ आपको एडजस्ट करना है। तो आपके हेडिंग में दिखेगा प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस, इसे अलग हेड नहीं दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड लॉस ऐसा नहीं दिया जाएगा, लॉस ही दिया जाएगा। और ये लॉस को आप 4 साल की इसमें डिवाइड करोगे और फिर उतना उतना माइनस करते जाओगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉस आया तो मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, पहले साल में इतना माइनस करूंगा, दूसरे साल में इतना माइनस करूंगा, तीसरे साल में इतना माइनस, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया मैंने। समझ में आया क्या, पक्का समझा है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब ऐसा डेप्रिसिएशन जो आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं दिया गया। ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी पे आपने डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड किया, भाई आगे साल के एडजस्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। कौन से हेड में जाएगा, अनएब्सॉर्ब यानी कि बिजनेस के हेड में ही जाएगा। अदर हेड में यस एडजस्ट किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड यस किया जाएगा।
कौन से अदर हेड्स में भी, सेम हेड्स में भी। इसके लिए कोई लिमिट नहीं सेट किया गया है और इस पे डेप्रिसिएशन में क्या रिटर्न्स मांग सकते हैं, एक्सपेंस है तो रिटर्न्स तो आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आते हैं, देखो पहला हाउस प्रॉपर्टी हो गया, फिर बिजनेस प्रोफेशन हो गया, अब कैपिटल गेन। वेरी इंपॉर्टेंट, दो टाइप होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है बढ़िया है, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा, कोई अदर के साथ नहीं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म गेन शॉर्ट टर्म लॉस के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन के साथ ही एडजस्ट करेंगे, कोई अदर के साथ नहीं किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड भी सेम हेड में होएगा, कोई अदर के साथ नहीं होगा। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, और इस पे भी रिटर्न्स मिलने वाला है जानवी। लॉन्ग टर्म नो, लॉन्ग टर्म के साथ लॉस एडजस्ट नहीं किया जाता है, ना ही कोई अदर इसमें। अगर लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द सेम हेडिंग और अदर हेडिंग। मतलब लॉन्ग टर्म का लॉस है वो आप कोई भी चीज के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। समझ में आया? नेक्स्ट, क्या ये कैरी फॉरवर्ड किया जाता है? यस, क्योंकि उसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप उसे क्या करने वाले हो, कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, और उसके बाद हमको क्या मिलने वाला है, रिटर्न्स मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, खुद बोल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अगर उसमें कोई लॉस आता है तो वो उसी के साथ, प्रॉफिट फ्रॉम द सिमिलर एक्टिविटी के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा, बाकी इधर कुछ भी नहीं आएगा। टेबल समझ में आया? हाउस प्रॉपर्टी के साथ, अदर के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है सेम, किसी और के साथ नहीं। 8 साल के लिए कोई रिटर्न्स नहीं मिलेगा। बिजनेस प्रोफेशन में स्पेक्यूलेशन, नॉन स्पेक्यूलेशन सेम, नॉन स्पेक्यूलेशन सबके साथ एक्सेप्ट सैलरी। कैरी फॉरवर्ड होता है लेकिन कोई अदर हेड के साथ जानवी नहीं होगा, और कोई टाइम लिमिट नहीं है, सेक्शन का रिटर्न्स मिलने वाला है। स्पेक्यूलेशन सेम हेड के साथ होगा, कोई अदर के साथ नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड भी किसी और के साथ नहीं होगा, खाली उसे सेट ऑफ किया जाएगा 4 साल के अंदर, और इस पे भी रिटर्न्स मिलने वाला है। अनएब्सॉर्ब सेम यस यस, नो लिमिट। क्लियर है? कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड सेम हेडिंग के साथ और किसी के साथ नहीं। लॉन्ग टर्म किसी के साथ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, अदर्स को अदर में ही रखेंगे। क्लियर है? क्या क्लियर है? पक्का? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा है, याद रहेगा? देखो इस लेसन के अंदर इफ यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट ना, एवरीथिंग इज सिंपल। दो चार्ट है, ये जो मैंने बनाया चार्ट, ये आपके टेक्स्ट बुक में, सेत पब्लिकेशन में नहीं, मनन पब्लिकेशन के अंदर लेसन के एंड में आपको मिल जाएगा ये सेम चीज। आपको मैं इसका पीडीएफ आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल्स का एजुकेशन ऑफिशियल पे शेयर कर दूंगा, बाकी आपके ग्रुप पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है क्या? उसके अलावा और एक चार्ट है, वो है ये, नेचर ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, इनकम अगेन विच सेट ऑफ ब्रॉड कैन बी सेट ऑफ, और फिर मैक्सिमम परमिशन, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था वही। जैसे 71 वी में क्या आता है, अनएब्सॉर्ब लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। 72 में आता है बिजनेस का, 73 में आता है स्पेकुलेशन बिजनेस का, 74 में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड शॉर्ट टर्म। ये सेक्शंस है, जैसे आपको बताया था, हाउस प्रॉपर्टी है, फिर बिजनेस है, बिजनेस में किसको याद रखना है, स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर, और अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉस मतलब ये नॉन स्पेकुलेशन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता है, वो है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर कुछ है तो कितने साल के लिए, 8 खाली ये 4 कौन सा, स्पेकुलेशन बिजनेस, बाकी सब 8 साल के लिए होता है। ये वही चीज लिख के दिया गया है, समझ में आया क्या? इसके लिए वो चार्ट पे फोकस नहीं करता हूं, बढ़ता हूं सम की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान से देखना क्या दिया टेक्स्ट बुक में। सम नंबर 1 है, Balamurgan furnishes the following information for the year ended 31st March 2022 का इंफॉर्मेशन दिया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, दैट इज ब्रैकेट में दिया है लॉस 1,35,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में दिया है लॉस 15,000। मतलब बिजनेस में भी लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस है। आगे दिया है लॉटरी विनिंग, ब्रैकेट में दिया है ग्रॉस 3 लाख रुपए, मतलब ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। फिर है स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, लाख रुपए। स्पेकुलेशन बिजनेस भी है और यहाँ पे बिजनेस का लॉस भी है, दो चीज आपको दिख रहा है। आगे इनकम बाय द वे ऑफ सैलरी, सैलरी से भी इनकम हुआ इस बंदे को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 70,000, कंप्यूट करना है उसका इनकम। अब जब भी आप टोटल इनकम कंप्यूट करते हो तो सबसे पहला बंदे का नाम लिखोगे, उसका स्टेटस लिखोगे। अभी ये स्टेटस इंडिविजुअल है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी लिखा तो भी चलेगा। प्रीवियस ईयर आपका 21-22 है, असेसमेंट ईयर आपके लिए 22-23 है, ये तो आपको पता ही है। पर्टिकुलर, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, रुपीज का कॉलम बनना है। सबसे पहला स्टार्ट होगा सैलरी।
फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस, फिर कैपिटल, फिर अदर सोर्स। यही सीक्वेंस में आंसर होना चाहिए। इसको सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, अदर सोर्स है, कैपिटल है क्या नहीं? तो पहला जानवी हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। भैया इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दिख रहा है? 60,000 रुपए इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी के साथ किसको एडजस्ट करना है? हाउस प्रॉपर्टी पहला। तो भाई हाउस प्रॉपर्टी में अपने को तो लॉस आया 15,000, तो 60,000 में लिखा मैंने लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 15,000। तो जैसे ही माइनस किया मुझे मिल गया नेट सैलरी आफ्टर सेट ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 45,000। एनी डाउट? क्लियर? समझ में? अभी भी मेरे पास इनकम है, कितना है? सैलरी का इनकम मेरे पास है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस खत्म हुआ, अभी किधर जाऊंगा मैं? बिजनेस में जाऊंगा। तो बिजनेस के अंदर देखता हूं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। स्पेक्यूलेशन बिजनेस में कितने का इनकम हुआ है भाई? स्पेक्यूलेशन बिजनेस में कितने का इनकम हुआ है? और बिजनेस के अंदर लॉस भी है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस को स्पेक्यूलेशन बिजनेस के साथ माइनस तो कर ही सकते हैं ना। अभी इधर कुछ भी बोला नहीं, मतलब मेरे लिए तो वही बिजनेस रहेगा। 1,00,000 था, 35,000 मैंने क्या किया है? माइनस किया है, लॉस सेट ऑफ किया है। तो अभी भी इधर कितने का लॉस चल रहा है? 35,000 का इसमें लॉस चल रहा है। क्या ये 35,000 का लॉस मैं सैलरी से एडजस्ट कर सकता हूं क्या? तो भाई 35,000 का जो लॉस था मैंने उसे अभी तक एडजस्ट नहीं किया, मैंने रखा है वहां पे। आप देखो मेरे पास 45,000 है, इधर लॉस कितना चल रहा है? 35,000 बराबर है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। देखो कैपिटल गेन का इनकम है क्वेश्चन में, कहाँ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का इनकम है? 70,000। और कोई लॉस है क्या अपने को? नहीं भाई, लॉटरी का ये। तो मेरे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन में 35,000 का लॉस चल रहा है, चल रहा है ना। तो अगर आपको चार्ट याद होगा, यहां पे मैंने बताया था स्पेक्यूलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो सेम हेड में होगा, कोई अदर हेड में नहीं होगा। नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस का सेम हेड में होगा एक्सेप्ट सैलरी। तो यहां पे बिजनेस का जो मुझे लॉस आया था ये था स्पेक्यूलेशन बिजनेस का इनकम। इधर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया मैंने सेम साइड के साथ, तो इसे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? नॉन स्पेक्यूलेशन का लॉस अज्यूम करेंगे। क्या मैं इसे सैलरी के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं। तो इसके साथ तो मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, बट मैं इसको अदर हेड के साथ तो एडजस्ट कर ही सकता हूं। तो मेरे पास कैपिटल गेन में कितना कैपिटल गेन था? 70,000। इसमें मैंने माइनस किया बिजनेस लॉस सेट ऑफ कितना? 35,000। तो अभी कितना इनकम बचा? 35। पहले से इनकम कितना था? 45 सैलरी का, और ये है 35। समझ में आया? मतलब अभी मेरे पास 80,000 का इनकम है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिजनेस सेट ऑफ करने के बाद 35,000 बचा। नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है? 30,000, 3,00,000 रुपए है ना अपने पास। इनकम फ्रॉम ग्रॉस दिया हुआ है ना 3,00,000, बराबर है। देयरफॉर टोटल इनकम कितना हुआ? 3,00,000 प्लस 80,000। सेट ऑफ समझ में आया कैसे सॉल्व होता है? आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।